जय हिंद मेरे देश के फौजी भाइयों। आज बात करेंगे जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली की। ये जीडी का पेपर है, आज इसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो जो दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासक थी वो आपकी कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो जो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकेडमी कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए कहाँ पे स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकेडमी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ पे है? तो जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जादूगोड़ा में है। और बात करते हैं जादूगोड़ा की, ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपका झारखंड राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूमध्य रेखा कितने डिग्री माध्यम पर स्थित है? तो जो भूमध्य रेखा है वो आपकी 0 डिग्री माध्यम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था ये आपका ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? तो ये कंबाला भैंस दौड़ का आयोजन जो है वो आपका कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहते हैं? जो खासी और गारो जनजाति है यह आपके ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मेघालय राज्य में रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धौलाधार पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताओ। तो बताइए क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गड्डी जो है वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है। हवा क्या कहलाती है? तो जब आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण कर लेती है हवा तो उसे भरी हुआ हवा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मीनावक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो जो मीनावक्कम हवाई अड्डा है वो आपका चेन्नई राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया था? तो किसे सराहा गया था यह आपको बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक में स्थित है? किस बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंडिकेट बैंक का जो मुख्यालय है वो आपका मणिपुर और कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं? तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी गांधार और कौशल, ये दोनों राज्य ही भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। तो इसमें ये दोनों ही सही हैं। आप आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी सामान्य विज्ञान के बारे में। इसमें भी 15 क्वेश्चन होने वाले। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र कौन सा है? तो जो पहला गणना यंत्र बनाया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अबेकस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, आप वायुगति शास्त्र से क्या समझते हैं?
तो आप वायुगति शास्त्र से क्या समझते हैं? तो इसका ऑप्शन ऑप्शन देखते हैं इसका। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यह हवा या गैस के प्रवाह में होने वाली हलचल का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, कोरोनाग्राफ का प्रयोग फिल इन द ब्लैंक्स के लिए किया जाता है। तो कोरोनाग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो कोरोनाग्राफ का प्रयोग है वो आपके ऑप्शन नंबर डी सूर्य के कोरोना का अवकलन करना और तस्वीरें खींचने के लिए काम आता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जो रिवॉल्वर का आविष्कार था वो आपका कोल्ट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, सैमुअल कोल्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, हार्ट्ज किसकी इकाई है? तो हार्ट्ज जो है वो आपका आवृत्ति की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? तो कृत्रिम बुद्धि का जनक जो माना जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जॉन मैकार्थी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मूंग के पीएच मान का मान से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो जो मूंग का पीएच मान है वो कितना कम हो जाए कि उसके बाद दांतों का जो क्षय है वो प्रारंभ हो जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी 5.5 से अगर नीचे जाता है तो फिर दांत झड़ने लग पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, गन्ना चीनी का आणविक सूत्र है। गन्ना चीनी का जो आणविक सूत्र है वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, C12H22O11। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, तांबे का गलनांक डिग्री सेल्सियस होता है। जो तांबे का गलनांक होता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राथमिक ईंधन कौन सा है? तो ये प्राथमिक ईंधन है वो आपका कोयला होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है? तो जो रक्त संचार में सहायक होते हैं वो आपके WBC होती हैं, जैसे हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन है। तो जो वनस्पति विज्ञान है वो आपके पौधों का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है? तो किस कारण नाक से खून बहता है? निम्न दाब के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो आपको पता है कि लाल रंग में अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, टेरेस्टेरियल दूरी मापने में कौन सी सही इकाई है? तो जो टेरेस्टेरियल दूरी है उसे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जीएस के क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन दोनों हमने कर लिए। अब मैथ के क्वेश्चनों को देखते हैं। सेक्शन नंबर सी देखा जाए। सेक्शन नंबर सी है, ज्ञात करो 30% ऑफ 1500 प्लस 600। तो इसमें क्या करना है, 1500 में 600 ऐड करने हैं पहले, तो ये आपका 2100 हो जाएगा। अब इसका आपको 30% बताना है। इसको आपका 30% बताना है। तो 30% निकाल लीजिए इसका। ऑप्शन नंबर ए 630 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक व्यक्ति 320 आमों के विक्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है तो उसको कितने प्रतिशत घाटा होगा? तो देखिए, उसका जो विक्रय मूल्य है वो 300 रुपये का होना था, लेकिन उसने कर कितने का दिया, 400 रुपये का। मतलब उसने 80 जो आम थे वो ज़्यादा दिए। किस पे दिए? 400 पर। ठीक है। अब इसका आपको परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज जब इसका निकालेंगे तो 20% आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 है। एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है। यदि अनुपात 12, 13, 15 है तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात करो। इसमें क्या करना है कि जो परिधि होती है, देखिए ये आपका त्रिभुज हो गया, ये बी और ये सी। इन तीनों जो साइडों को, अगर इस तीनों साइडों की हम दूरी को जोड़ दें तो वो आपकी परिधि हो जाती है। तो जो दे रखी है आपकी 600 मीटर, और इनका जो अनुपात है वो आपको 12, 13 और 15 दे रखा है। ठीक है, तो 12, 13, 15 को हम ऐड करते हैं। 12, 13 और 15 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए। 8 2 10, 3 और 1 4, 40 हो जाएगा। 40 बराबर किसके है, 600 के। तो यहाँ पे लिख लीजिए 40, 600 बट्टे 40, ये हो गया। अब इसमें हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो 1 की वैल्यू निकलेगी वो आपके 15 आएगी। ठीक है, अब वो पूछ रहा है सबसे लंबी भुजा ज्ञात कीजिए। तो सबसे लंबी भुजा कौन सी थी, 15 थी। तो इसमें 15 का गुणा कर देंगे। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 600, सॉरी 225 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। एक मोटर बोट प्रवाह की निचली दिशा में 9 किलोमीटर यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है, और प्रवाह की दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। मतलब समझिए, देखिए समझिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला भी सिंपल है कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब देखिए, जब धारा के साथ जाएगा, मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है, अगर उसी दिशा में नाव भी जा रही है तो उसमें हम प्लस करते हैं। और अगर जिस दिशा में धारा बह रही है और उसके विपरीत दिशा में, मतलब दूसरी तरफ नाव जा रही है, तो उसमें हम माइनस करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है कि हम जो नाव है उसे वी मानते हैं, और जो आपकी धारा है उसे हम यू मान लेते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक मोटर बोट प्रवाह की निचली दिशा में, मतलब धारा के साथ तो प्लस हो जाएगा। कितनी चल रही है, 9 किलोमीटर, कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो बराबर हो जाएगा आपका 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी स्पीड हो गई। अब देखते हैं आगे। आगे है, और प्रवाह की दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। मतलब प्रवाह की दिशा, मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है उसके विपरीत दिशा में, तो वो हो जाएगा आपका v माइनस यू बराबर, दूरी तो 9 ही होगी, लेकिन जो आपका टाइम है वो 6 घंटा दे रखा है, तो 6 से काटेंगे तो ये आपका 1.5 हो जाएगा, 1.5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया, आगे देखते हैं। आगे हम इसे लिख लेते हैं v प्लस यू बराबर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और v माइनस यू बराबर कितना है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब इससे हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 2v बराबर कितना, 6, v बराबर 3 हो जाएगा। v मतलब नाव की चाल थी, नाव की चाल कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई। अब v का मान अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो u का मान भी निकल आएगा। देखिए, अब v का मान यहाँ पे हम रखते हैं, तो 3 प्लस u बराबर 4.5 घंटा। अब 3 को 4.5 घंटे में से हम घटाएंगे तो जो u बराबर है वो आपका 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देकर, इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 3 किलोमीटर तो आपकी नाव की चाल हो गई, और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो आपकी धारा की चाल होगी। ठीक है, यही इसमें पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। एराइस शब्द के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो जो एराइस शब्द है इसे कितनी बार व्यवस्थित किया जाता है, देखो इसे कैसे करते हैं कि जो एराइस शब्द में कितने अक्षर हैं ये गिन लीजिए पहले। 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो इसका 5 फैक्टोरियल कर देते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब है कि 5 से नीचे जितनी संख्या आएंगी उनका आपस में गुणा। जैसे
5 है तो 5 के नीचे आएगी 4 तो 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, इन सभी का अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। चलो करते हैं। 5 चौक 20, वित्तीय 60, 60 दूनी 120 हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 120। क्वेश्चन नंबर 36 है, परमीय और अपरमीय संख्या का गुणनफल होता है। तो देखिए, परमीय संख्या कौन सी होती हैं? जिन्हें हम ए बट्टे बी की फॉर्म में लिख सकें, जैसे 1/2, 1/3, 4/5। ठीक है, ये हमारी परमीय संख्या होती हैं। और 5 भी परमीय संख्या है। कैसे कि हम इसके नीचे अगर 1 मान लें तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, मान तो उसका 5 ही रहेगा, लेकिन ये परमीय संख्या बन जाएगी 5/1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अपरमीय संख्या की बात करते हैं। अपरमीय संख्या होती है जिसे हम a/b की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √3, इसे हम a/b की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि परमीय और अपरमीय संख्या का गुणनफल होता है। तो देखिए, ये ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, कभी परमीय संख्या और कभी अपरमीय संख्या। वो कैसे कि 0 जो है वो एक परमीय संख्या है। 0 क्या है? एक परमीय संख्या है। तो 0 का अगर हम, ये गुणनफल की बात कर रहा है, तो 0 का अगर हम अपरमीय संख्या में करेंगे तो 0 ही आएगा, तो मतलब ये परमीय संख्या हो गई। और अपरमीय संख्या की बात करते हैं, तो अपरमीय संख्या जो है, एक जो है परमीय संख्या है, अगर इसका हम √3 में गुणा करेंगे तो √3 ही आएगा, तो ये अपरमीय संख्या भी आ गई। तो इसका मतलब कभी परमीय संख्या और कभी अपरमीय संख्या दोनों ही हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी संभावना है। जब कोई घटना घटित ही नहीं हो सकती तो उसकी संभावना 0 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलो। तो 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसमें 1000 का डिवाइड कर देंगे। तो जब 1000 का डिवाइड करेंगे तो 1.589 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। 12वीं पारी के बाद का नया औसत ज्ञात करो। तो वो क्या पूछ रहा है? 12वीं पारी के बाद का औसत पूछ रहा है। ठीक है, इसे ध्यान रखना। अब क्या करते हैं, देखिए, जो 12वीं पारी है इसके कारण औसत में 2 रन बढ़े हैं, तो इसका इसमें गुणा करते हैं। तो 12 का गुणा करेंगे हम 2 में, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब 24 को हम 63 जो रन है इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा? 39, 39 आएगा। अब जो 39 है वो 11 पारियों का औसत है। ठीक है, अब उसने पूछा है कि 12वीं पारी का औसत, तो 12वीं पारी का औसत जब निकालेंगे तो इसमें 2 प्लस करना पड़ेगा। 2 प्लस करने पर ये 41 हो जाएगा। तो देखिए 41 कौन से ऑप्शन में है? तो 41 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक बहुभुज के 44 विकर्ण हैं, तो इसके भुजाओं की संख्या बताओ। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि विकर्ण बराबर x(3/2)। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए, यहाँ पे विकर्ण दे रखा है कितना? 44, बराबर लगाएंगे x बजाय। अब क्या करते हैं कि हम इसे ऑप्शन से हल करेंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर हम बी को रख के देखते हैं। बी 11 है तो x बराबर हम 11 रखेंगे और 11-3 करेंगे, बट्टे 2 करेंगे। 2 को हम इधर ले जाएंगे तो ये 88 हो जाएगा। और 11 में से जब 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, जब 8 का गुणा हम 11 में करेंगे तो 88 आएगा, मतलब ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है,
निम्न श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। तो ये श्रेणी दे रखी है, इसमें अगली संख्या बतानी है। देखिए इसमें कैसे श्रेणी चल रही है कि 31 और 25, 25 से फिर 19, 19 से फिर 13। ठीक है, एक तो ये है और एक है 7 से 13, 13 से 19, फिर 19 से आगे बताना है। तो देखिए इसमें प्लस कितना हो रहा है, माइनस हो रहा है, -6 हो रहा है, इसमें +6 हो रहा है, इसमें फिर -6 हो रहा है, इसमें फिर +6 हो रहा है, इसमें -6 और इसमें यहाँ पे +6 करेंगे। तो 19 में जब हम +6 करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्ग का अंतर कितना है, 28 है, तो उनका योग ज्ञात करो। अब ऐसे क्वेश्चनों को अगर फॉर्मूला से करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, इन्हें हम ऑप्शन से हिट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ये होता है x माइनस वाई बराबर कितना है, 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 28 है। अब देखिए हम x बराबर 8 मानते हैं और y बराबर मानते हैं 6, मान के देखते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 2 है, तो यहाँ पे तो ये लागू हो गया। अब नीचे भी लागू करके देखते हैं। तो 8 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा, 64, 6 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा, 36। अब जब 64 में से 36 करेंगे तो देखिए कहीं 28 आ रहेगा, हाँ 28 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका, अच्छा योग भी पूछा है, योग देखिए। अब हमें पता पड़ गया संख्या, संख्या क्या है, एक 8 है और एक 6। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, ए और बी एक काम 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए काम शुरू करता है और दोनों एक दिन छोड़कर दोनों 7 काम करते हैं तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे कि ए काम करता है 10 दिन में और बी करता है उसे 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम हो जाएगा 30। तो जब इसका इसमें भाग देंगे, 10 का 30 में जब भाग देंगे तो 3 हो जाएगा और 15 का जब इसमें देंगे तो 2 हो जाएगा। मतलब कि ए तो एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब वो कह रहा है कि यदि ए काम शुरू करे, अगर ए काम शुरू करे, ए काम 3 कर रहे हैं और दोनों एक दिन छोड़कर काम करें, मतलब कि एक दिन काम कर रहा है ए और एक दिन काम कर रहा है बी, मतलब 5 काम हो रहा है टोटल कितने दिनों में, 2 दिनों में। अब वो पूछ रहा है कि दोनों कितने दिनों में काम को खत्म, और टोटल काम कितना था, 30 था और 5 काम हो रहा है 2 दिन में। तो 5 का जब हम 30 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 का हम इसमें 2 में गुणा कर देंगे तो 12 आएगा। मतलब कि 12 दिनों में काम पूरा होगा। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, 5, 25, 125 श्रृंखला में अगली संख्या क्या है। तो इसमें श्रृंखला कैसे चल रही है कि 5 है, फिर 25 है और फिर 125 है और अगली संख्या पूछे। तो देखिए 25 है 5 के बाद, तो मतलब 5 का 5 बार गुणा किया है, फिर 25, 25 में भी 5 का गुणा है जब 125 है। अब क्या करना है कि 125 में भी 5 का गुणा करना है, तो कितना आएगा, 625। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट होगा, 625। क्वेश्चन नंबर 45 है, मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। 7 लड़कों की औसत कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, तो इसका योग निकाल लेंगे। 7 लड़कों की औसत है 20, तो योग हो जाएगा 140। वो कह रहा है यदि पहले 6 लड़कों की औसत कितनी है, 19.5 है, तो 6 लड़कों की जो औसत है वो 19.5 है। मतलब इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 127 आ जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है तो 7वें लड़के की आयु कितने वर्ष है। तो 7वें लड़के की आयु निकालेंगे तो 140 में थी, 127 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। 23 आंसर होना चाहिए इसका। देखते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी में 23 ईयर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब रीजनिंग के क्वेश्चनों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है,
एक सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है। जब घड़ी में दोपहर 1 बजे दिखाता है तो घंटे वाला कांटा कितने डिग्री घूमता है। देखिए ये आपकी एक घड़ी है, ठीक है। इसमें 7 कहाँ पे बजा होगा, इस जगह पे बजा होगा, और फिर दोपहर का 1 कहाँ पे जाके बजा होगा, यहाँ कहीं पे जाके बजा होगा। अब वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच का कोण, ये वाला कोण उसने पूछा है कि कितने डिग्री का होगा। देखिए घंटे में, मतलब 1 घंटे में कितने डिग्री होते हैं, 30 डिग्री होते हैं, 30 डिग्री होते हैं। तो अब देखिए कि ये घंटे की जो सुई है ये यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे चली होगी। तो देखिए गिनिए, 7 चली होगी, फिर 8 चली होगी, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, और जब जाके 1 पे पहुँची होगी। तो कितने घंटे चल गई वो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे चल गई। 6 घंटे को जब हम 30 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 को जब 30 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 180। तो 180 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्न में से नंबर जोड़ी समूह चुने जो दूसरे से अलग है। ये तो ये 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से डिफरेंट जो है वो चुनना है। तो देखिए 5 से 15 डिवाइड है, 2 से 32 डिवाइड है, 6 से 36 भी डिवाइड है, लेकिन 4 से जो है वो 42 डिवाइड नहीं है, मतलब भाग नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। पुरुष को महिला, महिला को लड़की, लड़की को लड़का, लड़का को कार्यकर्ता के रूप में एक कोड भाषा में लिखा गया है। फिर 6 साल की महिला का कोड क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो फौजी भाई हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे महिला को देखकर, महिला को देखते हुए वो गलत आंसर लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें उसने दे रखा है 6 साल की महिला। अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में पढ़िए। वो दे रहा है 6 ईयर ओल्ड फीमेल, ना कि वुमेन। फीमेल दे रहा है, वुमेन नहीं दे रहा है वो, ठीक है। तो इसका जो होगा, देखिए लड़की को क्या कहा जाता है, लड़का कहा जा रहा है। जो 6 साल की है वो लड़की ही होगी। अब यहाँ पे लड़की को लड़का का कोड दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चनों की संख्या 48 थी, 2 क्वेश्चन इसमें से छूट गए हैं। अगर आज का मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपके इस पेपर में से कितने क्वेश्चन राइट हैं। आगे भी ऐसे ही हम आपके लिए टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएं, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो आगे मिलती रहें।